जोरदार टाळ्यात सुधीर भाऊंचं स्वागत करा. धन्यवाद. मैं मान्य प्रमुख अतिथि से विनंती करूंगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनकी प्रतिमा पे पुष्पार्चन करेंगे. बोलो भारत माता की जय जय जय. माझ्या मुंबईकर प्रिय बंधूंनो, भगिनींनो व भारतीय जनता पार्टीच्या शूरवीर कार्यकर्ता बंधू आणि भगिनींनो, सर्वप्रथम मी अतुल भाऊंना धन्यवाद देतो की त्यांनी या कार्यक्रमाचं मला निमंत्रण दिलं. भ्रष्टाचार हटाव मुंबई बचावचा संकल्प भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने करण्यासाठी अतुल भाऊंनी निमंत्रण दिलं व या ठिकाणच्या मान्यवर मुंबईकर जनतेचं दर्शन घेण्याचं सौभाग्य मला प्राप्त झालं. मी इथं आल्यानंतर मनात विचार करत होतो की हीच ती मुंबईची भूमी आहे जिथं क्रांती मैदानामध्ये देशातले देशभक्त एकत्र आले आणि इंग्रजांच्या विरुद्ध चले जावचा नारा दिला, क्विट इंडियाचा नारा दिला. खरं तर इंग्रजांनाही 4 हात होते असं नव्हतं. त्यांनाही 2 हात होते, 1 डोकं होतं, 2 पाय होते, 2 कान होते, 2 डोळे होते. पण त्यांची वृत्ती शोषण करणारी होती. त्यांची वृत्ती या देशाला लुटण्याची होती. त्यांची वृत्ती अप्पल पोटेपणाची होती. मी मनात विचार केला की एक फाईल अशी शोधून दाखवा की ज्यामध्ये पैसा खाल्ल्या गेला नाही, तर आपलं उत्तर निरंक असल्याशिवाय राहणार नाही. कभी महाभारत में हमने बकासुर के पात्र को पढ़ा है कि कोई बकासुर नाम का एक राक्षस था जिसकी भूख कभी मिटती नहीं थी. आज मुंबई कारपोरेशन के सामने अगर घूमते घूमते बकासुर आ गया तो कारपोरेशन के इस भ्रष्ट नेताओं की ओर देखकर कहेगा, रिश्ते में तो ये हमारे बाप लगते हैं. ये बात सही है कि वो हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना थी. वो विचारों के आधार पे चलती थी. ये नोटों के आधार पे चलती है. वो देशभक्ति के त्याग की भावना पर चलती थी. ये उस त्याग के ब्याज पर चल रही है. उस त्याग का ब्याज वसूल करने का काम कर रही है. वो शिवसेना, ये मुंबई मेरी जान है, मुंबई मेरा सम्मान है, मुंबई मेरे लिए सब कुछ है, ये भावना से काम करती थी. वो शिवसेना ये हिंदुत्व प्रधान व्यवस्था की ओर झुकती थी. ये शिवसेना खुर्ची प्रधान व्यवस्था की ओर झुकती है. आवाज की मर्यादा दी है या जो बातें कही है उस बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान का सम्मान करते हुए काम करना चाहिए. तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की भूमिका ये संविधान से देश चले, हर धर्म चले, ये रही है. मुंबई पुलिस आवाज कम की होगी या जिन्होंने बंद किया होगा, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि हम धर्म के आधार पे देश आगे नहीं बढ़ा सकते. हम संविधान के आधार पे अगर देश को आगे बढ़ाना है तो जो संविधान में है, आपको भी पता है, प्रभु राम जी का मंदिर ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही बनाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का था और उसी आधार पे आगे चले. तो मुझे लगता है हम सब मिलकर, कोई भी धर्म का हो, कोई भी पंथ का हो, संविधान के मर्यादाओं का पालन करते हुए ये अमृत महोत्सवी वर्ष है. पिछले सालों में कम ज़्यादा हुआ होगा तो भूल जाए, पर अमृत महोत्सवी वर्ष में जो हजारों लाखों शहीदों ने प्राणों की आहुति देकर ये स्वाधीनता का मंगल कलश दिया है और हमारे राष्ट्र नायक महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान दिया है,
तो हम यही कोशिश करें कि संविधान का अवमान ना हो हमारे हाथों से और उस दृष्टिकोण से आगे बढ़े। संजय राउत कह रहे हैं कि राज थे वो उनके। वो तो कुछ भी कहते हैं, पाप करने से कोरोना होता है। मैं तो गंभीरता से नहीं लेता। डॉक्टर से कंपाउंडर बना, आपके बेटों को कभी आप डॉक्टर मत बनाओ, कंपाउंडर बनाओ। क्या है ये? तो मुझे लगता है कि उनके बातों का जवाब देना ये कोई जरूरी नहीं है। वो क्या है, इसमें मुझे लगता है कि कोई महत्व नहीं है। ये जनता को तय करना होता है। कोई नेता कौन क्या है वो तय नहीं करता, जनता तय करती है समय समय पे। आखिरी सवाल पे राम जी की पूजा करना यानी हिंदुत्व, ये किसने कहा आपको? देखो ऐसा है कि इंडोनेशिया में भी राम की पूजा होती है। आप बैंकॉक में जाओगे तो रामा 1 रामा 2 के नाम से बताते हैं, तो क्या बैंकॉक के लोग सब क्या हिंदुत्व आ गए? ऐसा नहीं होता। प्रभु राम हमारे देश की आस्था है। महात्मा गांधी जी के राजघाट के समाधि पर भी हे राम लिखा हुआ है। तो महात्मा गांधी ये क्या जातिवादी थे? ये धर्मांध थे? मुझे लगता है कि वोटों के तुष्टीकरण करने के चक्कर में आंखें रहते हुए भी बहुत लोग अंधे हो गए। बीरबल अकबर की कहानी में एक अंधों की यादी बना रहे थे। अगर बीरबल आज होता तो उस यादी